स्वयं स्वभावाप्ति रवावे कृतस्न कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलो आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जय बोलो नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जैसा कि प्रतिदिन की भांति हम आज फिर उन समचीन विकल्पों का समाधान पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी से ले रहे हैं, उसके लिए जो श्रुति सुधी श्रोताओं के जो समचीन विकल्प आए हैं उनके लिए मैं पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी से निवेदन करता हूँ कि उन समचीन विकल्पों का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। एक ऐसा उपाय, एक ज्ञान की ऐसी विधा जिसको हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और उनका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आगमोक्त विधि से हम सबको प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प तत्वोन्मुखी वर्षा योग 2018 वासिम महाराष्ट्र से श्रीमती अपर्णा जैन पंच भाई परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी समाधि मरण क्या है और उसकी तैयारी कैसी होती है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। समाधि मरण, दो शब्दों से यह शब्द निष्पादित हुआ। समाधि और मरण, लोगों ने मात्र इतना ही समझ के रखा है, मैं संलेखना लेकर मरण को प्राप्त कर लूं, मात्र इसका नाम समाधि मरण नहीं। पहले दोनों शब्दों को अच्छे से समझना होगा, तब हम समाधि मरण तक पहुंच सकते। समाधि का अर्थ समधि यानी समता परिणामों से युक्त होकर जीवन जीना, इसका ही नाम समधि या समाधि है। मरण तो हमारा आविची मरण रूप प्रति समय प्रतिपल चल ही रहा है और अंतिम समय में भी जो समता परिणामों से समानधि के साथ मरण होता है, पर्याय का विच्छेद होता है, उसका ही नाम समाधि मरण होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आयु के अंतिम निषेकों में ही हम समता परिणाम धारण करें। जिसने जीवन भर अपने परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ और प्रयास किया है, समान बनाने का प्रयास किया है, वही अंतिम समय में जो मरण प्राप्त करता है, वास्तव में उसका नाम समाधि मरण।
जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या हुई है कि कोई अस्पताल में है, हमने उसके कानों में नमोकार सुना दिया, उसका सब कुछ त्याग करा दिया, उसका समाधि मरण हो गया, हमने घोषणा की, ऐसा किंचित भी नहीं है। वास्तविकता में जीव अपने परिणामों के निमित्त से जो उसकी परिणति चल रही है वही समाधि या असमाधि रूप ग्रहण करने योग्य। बहुत अच्छा शब्द, इस शब्द पर हमें बहुत जोर देकर समझना होगा। समाधि सभी जीवों के प्रति हमारे जो समता परिणाम हैं, लाभ अलाभ, दुख सुख, बंधु मित्र शत्रु, इन सभी समान विषम परिस्थितियों में अपने परिणामों को सहज सरल समता रूप बनाए रखना, इसी का नाम समाधि है। और इस समाधि के साथ, समता परिणामों के साथ जो अंतिम सांसों का निकल जाना है वही समाधि मरण है। पर समाधि मरण की साधना माँ हम 1 घंटे 1 साल 2 साल में कतई ही कर नहीं सकते। जीवन भर की अगर समता परिणाम रखने की शक्ति है तो ही अंतिम समय में, संलेखना के समय में हम बहुत अच्छे से, शांति से, समता से प्राणों का त्याग कर सकते। क्योंकि अंतिम समय में ना करवट लेने की शक्ति होती है, ना बोलने की शक्ति होती है। माना कि 2-4 घंटे कोई करवट बदलने वाला नहीं पहुँचे, फिर भी उस विषमता में भी अपने समता परिणामों में बनाए रखना, यह जीवन भर की साधना अंतिम समय में फलित जहाँ होती है उसका ही नाम समाधि मरण है। भले ही संलेखना 12 वर्ष की आदि सब कुछ परम सत्य लिखा है, पर 12 वर्ष की संलेखना धारण करने के पहले भी हमें कम से कम 10-12 वर्ष संलेखना के लिए निर्यापकाचार, स्थान, उनका स्वभाव, स्वयं की शक्ति आदि सब कुछ समझना बहुत आवश्यक। क्योंकि समाधि मरण के साथ हमेशा जो संलेखना शब्द जोड़ा जाता है वह 2 प्रकार की संलेखना होती है, एक शरीर रूप और एक कषाय रूप। शरीर को कृश करना, ये शरीर संलेखना कही जाती है, और अपनी कषायों को कृश करना, ये कषाय संलेखना की जाती। जब तक जीव शरीर और कषाय दोनों को कृश नहीं कर रहा है समता परिणामों के साथ, तब तक उसका मरण समाधि मरण नहीं कहा जा सकता। बहुत अच्छी बात है। समाधि मरण के विषय में अगर आपको विस्तार से जानना है, समझना है, तो मरण कंडिका और भगवती आराधना, इन दोनों ग्रंथों में आचार्य भगवंत ने बहुत विस्तार से मात्र वह समाधि मरण संलेखना का ही प्रकरण विस्तार से व्याख्यात किया है। आप वहाँ से विस्तार से उसे ग्रहण कर सकते। संक्षेप में, समाधि यानी समता परिणामों से युक्त होकर जो अंतिम समय में प्राणों का त्याग करना है, पर समता किस प्रकार से, कषायों की भी और शरीर जन्य भी, उन दोनों को संभाल कर जो समता परिणाम पूर्वक हमने शरीर का पर्याय का त्याग किया है, उसका ही नाम समाधि मरण है। और समाधि मरण संलेखना ग्रहण करने के लिए आचार्य भगवंत बहुत अच्छा सूत्र देते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसुरजायाम चहने प्रतिकारे। जब उपसर्ग आता है धर्मात्मा पर, त्यागी व्रति पर, या कोई ऐसा रोग होता है जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, दुर्भिक्ष हो जाए, ऐसे ही समय में जीव को अचानक संलेखना आदि ग्रहण करने की व्याख्या लिखी है। अन्यथा अंतिम समय जैसे ही हमें समझ में आए कि हमारा अंतिम समय अब निकट है, किसी निमित्त ज्ञानी के पास पहुंचकर वास्तविक आयु का बोध करके हम उस समाधि मरण संलेखना को ग्रहण कर सकते हैं। पर बहुत अच्छी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि
परिपूर्ण रूप से यम संलेखना या समाधि मरण का संकल्प करने से पहले कुछ वर्ष उसका अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि एक बार नियम लेकर पुनः आगे बढ़ाना तोड़ना यह उचित नहीं है। अपनी शक्ति और अपने आयु आदि के विषय में सब कुछ ज्ञान करने के बाद ही जीव को 12 वर्ष की समाधि संलेखना ग्रहण करने योग्य है। और कम से कम जीव इतना निर्णय तो करे, हो नहीं हो माँ भिन्न विषय है समाधि, पर प्रति समय प्रति पल हमें भावना तो यही भानी होगी कि मेरा भी समाधि मरण हो और वह भी पिछी कमंडल के साथ ही इस देह का त्याग हो। भावना भाने से हो सकता है पुण्य उपादान ने साथ दे दी तो समय ऐसा भी आएगा कि हम समाधि के साथ मरण को प्राप्त करेंगे। और मनुष्य पर्याय का सबसे अंतिम और उत्कृष्ट लक्ष्य यही है कि जीव को समाधि मरण पूर्वक ही देह का त्याग करना होगा। ऐसा भी स्पष्ट रूप से लिखा है, जिसने समाधि मरण को एक बार भी धारण कर लिया है या सच्चे भावों से प्राप्त कर लिया है, वह अधिक से अधिक उस समाधि मरण के बाद अधिक से अधिक कुछ 22 या 23 साक्षात दिगंबर साधु रत्नत्रयधारी के विषय में कहा है, पर श्रावक भी धारण कर ले तो 20 या 30 ऐसी कुछ संख्या है, उससे अधिक वो भवों का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए कम से कम भावना भानी रहनी चाहिए। हम भावना भाएंगे तो समाधि मरण को ग्रहण कर सकते हैं, और ग्रहण करने का स्थान गुरु ही है। मात्र गुरु से ही संकल्प किया जा सकता है, अन्य स्वयं से नहीं किया जा सकता। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती शिल्पी जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तत्वार्थ सूत्र जी को अष्टमी चतुर्दशी संध्या काल या रात्रि को पढ़ना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देकर हमें अनुग्रहित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ होने की अपेक्षा से अष्टमी चतुर्दशी या पर्व के दिनों में पढ़ने का निषेध है, पर किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा से तत्वार्थ सूत्र मात्र द्रव्यानुयोग का ग्रंथ होने से उनकी अपेक्षा से अष्टमी चतुर्दशी आदि दिनों में उसे पढ़ने में उनकी अपेक्षा से हर्ज नहीं। पर जो आपने संध्या काल के विषय में पूछा है, संध्या काल के काल में तो यानी जो सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्य रात्रि और मध्याह्न, ये 4 समय संध्या काल कहे जाते हैं। यह प्रदोष काल होने से इस समय में तत्वार्थ सूत्र ही क्या, कोई प्रथमानी योग के ग्रंथों का भी स्वाध्याय करने का परिपूर्ण रूप से निषेध। पुनः समझना, सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि, इनके 48 मिनट आगे पीछे का काल वह संध्या काल या प्रदोष काल कहा जाता है। इन कालों में परिपूर्ण रूप से आगम के किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करने का निषेध है। इसलिए उस समय में तो हम तत्वार्थ सूत्र जी का पाठ भी नहीं कर सकते, अन्य भी उसके विषय में कोई स्वाध्याय या पढ़ना नहीं कर सकते। रही बात रात्रि के विषय में, रात्रि का काल अगर दोषपूर्ण नहीं है, उस समय पर बिजलियों का कड़कना, बरसात आदि होना ऐसा काल नहीं है, तो उस समय पे रात्रि में भी, पर कब, मध्य रात्रि के 48 मिनट पहले हमें उसका विराम करना चाहिए। किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा से वह सूत्र ग्रंथ जो आचार्य मानते हैं उनकी अपेक्षा से रात्रि पढ़ना उचित नहीं है।
पर जो द्रव्यानि योग का ग्रंथ उसे स्वीकार करते हैं उनकी अपेक्षा से वह पढ़ने में दोष नहीं है। इसलिए दोनों आचार्यों की अपेक्षा को समझकर हम अपने विवेक पूर्वक निर्णय करें कि अगर हम पढ़े तो कब कैसे पढ़ना है। इसलिए बहुत अच्छी बात यही है कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन में वह सूत्र होने से ना पढ़े, भक्ति है आदि आदि अनेक विषय हमारे पढ़ने योग्य हुआ करते हैं। पर कुछ ऐसी भी विषमता है, जीवों के उसी दिन व्रत भी होते हैं, तो उस समय बिना पढ़े फिर पूजा और व्रत कैसे संभव है। तो उस समय पर फिर अन्य आचार्यों की अपेक्षा से उसे द्रव्यानुयोग का ग्रंथ मान के हम पढ़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। अपेक्षा लगाकर कथन पठन पाठन भी करें तो हम भी उस दोषों से बच सकते हैं। यही आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान। अगला विकल्प भक्तोल्लसत वर्षा योग 2019 मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती रूपल राजीव जैन सौर्या महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरु दर्शन और आशीर्वाद की अभिलाषा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि ब्रह्मचर्याणु व्रत किसे कहते हैं। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य भगवंत ने दो प्रकार का बताया। जो मैथुन रूप परिणाम है उनका 9 कोटि से त्याग करना ये ब्रह्मचर्य महाव्रत है, और एक देश उसका त्याग कर देना, अणु रूप उसे ग्रहण करना, यह ब्रह्मचर्य अणुव्रत। जो निर्ग्रंथ मुनिराजों का ब्रह्मचर्य व्रत होता है वह ब्रह्मचर्य महाव्रत कहा जाता है, और जो श्रावक होता है, जो अपने दाम्पत्य जीवन को बिताता है संयम पूर्वक, उसको ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहा जाता है। जैसे उस ब्रह्मचर्य अणुव्रत का ही दूसरा नाम आचार्य भगवंत स्वदार संतोष व्रत इस नाम से भी उसको कहते हैं। स्वदार संतोष यानी जो पुरुष है अपने ही दरवाजे तक, अपने ही स्त्री तक, उस तक ही जो सीमित रहने की जो व्याख्या है स्वदार, दारा यानी पत्नी को दारा शब्द से भी आचार्यों ने लिखा हुआ है। तो अपने ही पत्नी तक ही सीमित रहकर जो अपने विषयों का सेवन करता है वह स्वदार संतोष व्रत कहलाता है। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिन्होंने विवाह संपन्न करके अपने दाम्पत्य जीवन के अलावा अन्य सभी प्रकार के संबंधों को, सभी प्रकार के स्त्री पुरुषों को अपने अपने परिप्रेक्ष्य में बहन भाई माता पिता उम्र के हिसाब से जो निर्णय करके मात्र अपने ही पति या पत्नी के साथ ही हमारी विषयों के विषय में संबंध है, अन्य सभी के प्रति जो समता परिणाम भाई बहन का या माता पिता का जो संबंध स्थापित करना है वही ये स्वदार संतोष व्रत है, जिसका ही पर्यायवाची नाम ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। 9 कोटि से त्याग नहीं है, एक देश यानी मात्र अपने ही संबंधी से, अपने ही पति पत्नी से संतुष्ट होने की परिणति है, इसलिए इसे अणुव्रत कहा और इसीलिए इसे स्वदार संतोष व्रत भी कहा। स्वदार अपने ही जो सीमा बनाई है उतने में ही संतुष्ट होकर अपने विषय वासनाओं को पूर्ण करना, यह स्वदार संतोष या ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप है। बहुत अच्छी बात है, जितने जितने श्रावक हैं कम से कम उनको अपने इस जीवन में इस ब्रह्मचर्य अणुव्रत को और परिग्रह अणुव्रत को तो धारण करना ही करना होगा, अगर आने वाले समय में नरक निगोल और छठे काल से बचना है तो। इसलिए यह आप उस स्वदार संतोष रूप ब्रह्मचर्य अणुव्रत को धारण करें, इसी भावना से साथ सम्यक समाधान और परम आशीष। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है
श्रीमती बीणा जैन जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमस्तु मुनिश्री, नमस्तु मुनिश्री, नमस्ते मुनिश्री। मेरा प्रश्न ये है कि ये अभी जो शोर सूतक है ना हम लोगों के यहाँ, इसका हम लोग को पीढ़ी दर पीढ़ी समझ में नहीं आती कि कौन सी पीढ़ी से हम लोग सूतक या शोर माने, कि छठवीं पीढ़ी तक कैसा या पाँचवीं पीढ़ी तक किस पीढ़ी से माने। मुनिश्री इसका हम लोगों को सम्यक समाधान दें और हम लोग इस पर अपना शुद्धता से पूर्ण रूप से पालन कर सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शोर और सूतक के विषय में बहुत सारा वर्तमान में ओहापोह विद्वान और त्यागी वृत्तियों के द्वारा फैलाया गया। आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम वास्तविकता को समझने का प्रयास करें तो जो आज 7वीं पीढ़ी 8वीं पीढ़ी आदि कही जाती है, वैसी 7वीं 8वीं पीढ़ी की गणना संभव ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो पीढ़ी की गणना शोर सूतक में की जाती है वह परिपूर्ण रूप से हमारे घर में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, चाहे पिता हो, दादा हो, परदादा हो, उनके द्वारा ही वह पीढ़ी की गणना की जाती है। आज वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि जो हयात है ही नहीं, जिंदा है ही नहीं है, उनके यहाँ से पीढ़ी लगाते लगाते हमारी 6वीं 7वीं आधी पीढ़ी होती है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, आगम में किंचित भी कोई गड़बड़ नहीं लिखा है, लिखा परम सत्य है। पर वर्तमान में जीवों की आयु को देखते हुए वह 6वीं 7वीं 5वीं पीढ़ी भी बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है। और ये भी आपको ज्ञात होगा कि 5वीं पीढ़ी तक जीव को जितना 13 10 जो भी शोर सूतक का गणना है वह परिपूर्ण रूप से 5वीं पीढ़ी तक लगती है। उसके बाद आधी आधी कम होते हुए कम होने की व्याख्या आई है। पर जो गणना है हम जीव भूल कर रहे हैं, ना कि आचार्य भगवंतों ने कोई भूल की। उन्होंने लिखा हुआ परम सत्य है, पर हम जो गणना करते हुए बहुत 2-4 पीढ़ी जो ऊपर चली गई है वहाँ से गणना करके उनके भाइयों को जोड़कर जो हम संबंध बनाते हैं वह हमारी गणना गलत है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मैं तो कहता हूँ 99%, 90 भी नहीं तो 99 ही % जो शोर सूतक की व्यवस्था है हमें परिपूर्ण रूप से 10 या 13 दिन की ही मानना होगी। क्योंकि मेरे हिसाब से तो 5वीं 6वीं पीढ़ी वर्तमान में हयात रहना संभव नहीं है। हमारे बालकों की भी वह 5वीं पीढ़ी अगर किसी के घर में हो भी रही है तो वह शोर सूतक या 6वीं भी पीढ़ी हो रही है तो उसका शोर सूतक आधा इसलिए नहीं हो सकता, कम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सामने कर्ता कोई भिन्न है, घर का मालिक कोई भिन्न है और आप उसके ही घर में भोजन कर रहे हो तो आपको भी उतना ही शोर सूतक लगेगा। कुछ जीव ऐसा कहते हैं बच्चों की तो अगली पीढ़ी है, हमारी पूरी है, पर बच्चों की कम है। बच्चों की गणना भी पीढ़ी से तब से ही होगी जिनके घर में वो रहते हैं, उनके हिसाब से गणना होती है। यही परम सत्य है। और इसी प्रकार से चाहे शोर हो चाहे सूतक हो, 10-13 दिन की जो गणना कही गई है परम इसी प्रकार से करनी होगी। पुनः संक्षेप में आपसे यही बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे सामने वर्तमान में जीवित है उससे ही गणना प्रारंभ होगी और उसको जो सूतक लगेगा वह पूरे परिवार को जो एक साथ रह रहा है उसको लगेगा। इसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में कहीं दोहरा नहीं है, यही परम सत्य है। और इसे ही अगर आप शुद्धि से जीवन जीना चाहते हो तो आपको उसे ही स्वीकार करना होगा। जैसे 6 दिन वैसे 10 दिन, और जितनी शुद्धि के पालन करेंगे उसका अधिक फल हमें मिलेगा। यही संक्षेप से आपके सम्यक समाधान। आज के अंतिम विकल्प के लिए हमारे सामने हैं श्रीमती सुषमा जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प
परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज जी के चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि 23 प्रकार की वर्गणाएँ होती हैं। जो आत्मा 5 प्रकार की वर्गणाएँ ग्रहण करता है, शरीर, इंद्रिय, भाषा, श्वास और मन। 18 प्रकार की कौन सी वर्गणाएँ होती हैं जो आत्मा ग्रहण करता है? हमारी प्रश्न का सम्यक समाधान है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो 23 प्रकार की वर्गणा कही गई है, उन 23 प्रकार की वर्गणाओं को जीव परिपूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करता। उन 23 वर्गणाओं में से जो श्वासोश्वास, कारमाण आदि रूप 5 वर्गणा हैं, मात्र उन 5 ही वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति जीव के पास होती। शेष जो 18 प्रकार की वर्गणाएँ हुआ करती है, वह 18 प्रकार की वर्गणाएँ जीव के द्वारा अग्रहित है। किसी भी प्रकार से जीव उनको ग्रहण कर ही नहीं सकता। मात्र ये 5 प्रकार की जो वर्गणाएँ की व्याख्या आगम में है, उनमें से ही 5 में से कोई किसी को या कोई सभी को इस रूप ग्रहण करता है। पर वो 18 प्रकार की जो शेष वर्गणा है परिपूर्ण रूप से अग्राह्य रूप ही है, ग्रहण करने योग्य है ही नहीं है। इसलिए उन्हें अग्राह्य ही कहा गया है और वह उसके विषय में कोई विस्तार से इसलिए भी व्याख्यान नहीं प्राप्त होता क्योंकि जीव के द्वारा वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। मुख्यता से वह कारमाण वर्गणा की और मन श्वासोश्वास के निमित्त से जो वर्गणा है, पर्याप्ति के निमित्त आदि से वही जीव ग्रहण करता है। और सबसे अधिक ग्रहण करने योग्य कोई है तो वह कारमाण वर्गणा है। शेष 18 वर्गणाएँ ग्रहण करने नहीं योग्य नहीं है, अग्रहित ही है और उसको जीव न कर पाया है न कर सकता है। यही संक्षेप में इस वर्गणा के विषय में आपका समाधान। देश के अनेकानेक प्रदेशांतर से इस प्रकार आज प्राप्त हुए स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के समचीन विकल्पों का सम्यक समाधान दिया। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जिनकी मूल भाषा मराठी है, शैक्षिक भाषा अंग्रेजी होने पर भी परम पूज्य मुनि श्री हिंदी, संस्कृत, प्राकृतिक, कन्नड़ आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं और आगम के विभिन्न आचार्य प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय अध्ययन गुरुमुख के माध्यम से हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। यदि आप भी अपने मन में कोई विकल्प है तो आप शीघ्र ही हम तक प्रेषित करें, जिससे उसका गुरुमुख के द्वारा सम्यक समाधान कर आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो सके। आप अपने समचीन विकल्प का सम्यक समाधान व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑडियो मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। हमारे जो यूट्यूब पे चैनल पर नंबर है 8704848811। दूसरा नंबर है 7415306441। यदि आप ईमेल के द्वारा भी अपना मैसेज भेज सकते हैं samyak.samadhan@gmail.com। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।